अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? आज हमने जिस सबक की पहले हम तशरीह कर चुके हैं उसकी मश्क को करेंगे। मश्क में हम उसके सवाल जवाब और उसके मुतज़ाद अल्फाज MCQs, कुछ चीज़ें जो आपकी किताब पे करने वाली हैं वो भी मैं आपको फिल करवा दूंगी और कुछ चीज़ें जो आपने अपनी कॉपी पे राइट करनी है वो भी आपको करवा दूंगी। ठीक है? इसके मुतज़ाद अल्फाज मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप उसको अपनी बुक पे ही हल करेंगे। संसान, संसान होता है ना जो वैरान हो, तो वहां उसका उल्ट क्या होगा, मुतज़ाद क्या होगा उसका? रौनक। शब्द सहर, अंधेरा उजाला। सफर हजर। कवि कमजोर। पुरहोल पुररौनक, या इसका आप खुशनुमा भी हो सकता है, खुशनुमा लिख लें इसका। ठीक है, ये मैंने मुतज़ाद अल्फाज लिखे हैं। 8th क्लास आपने जो चीजें कॉपी पे करनी है वो एक तो इसके सवाल जवाब होंगे जो आप अपनी नीट कॉपियों पे करेंगे, दूसरा इसका मरकज़ी ख्याल आप अपनी कॉपी पे राइट करेंगे। ठीक है, सवाल जवाब मैं आपको अभी बताती हूँ कितने हैं, कौन से हैं, और मरकज़ी ख्याल भी मैं आपको समझाऊंगी। यानी इस पूरी नज़म में शायर कहना क्या चाह रहा है। मरकज होता है ना किसी चीज का, हेड कहते हैं जिसे, मतलब उसके उस चीज के अंदर है क्या। पूरे उसने शायर ने 6-7 बंद जो हैं उसमें शायरी की बताया उसने अशार में, तो उन सारों का मतलब क्या है, मकसद क्या है, मरकजी ख्याल क्या है। सबसे पहले तो इसके सवाल जवाब कर लेते हैं जी। पहला सवाल है, कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं? तो लोग जो हैं वो किस अमल के होने से वहम करते हैं? जब शायर कहता है आसमान से कोई तारा टूट के गिरता है तो लोग क्या करते हैं, उसके बारे में वहम करते हैं कि पता नहीं आग बरस रही है कि क्या हो गया। ठीक है, आप इसका जवाब ये लिखेंगे कि जब आसमान से कोई तारा वगैरह टूट के गिरता है तो फिर लोग क्या करते हैं, उसको देख के वहम करते हैं। दूसरा सवाल है, किन हालात में शायर का जिगर कवि रहता है? शायर का जिगर उन हालात में कवि रहता है जब वो घर से बहुत दूर हो, समंदर में सफर कर रहा हो और वो तन्हा हो। इस हालत में भी शायर का जिगर कवि रहता है। शायर को किसी भी चीज का खौफ क्यों नहीं है? शायर को किसी भी चीज का खौफ इसलिए नहीं है, अल्लाह ताला उसके साथ। ठीक है, खौफजदा करने वाले मकामात कौन कौन से हैं? इस हमद में शायर ने खौफजदा करने वाले मकामात दर्ज झैल बताए हैं। जंगल बियाबान बताया है, कब्रिस्तान बताया है, मरघट बताया है। मरघट किसे कहते हैं? मरघट जहाँ हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं उसको कहते हैं। मरघट भी खौफजदा करने वाला मुकाम है। जंगल, सहरा, बियाबान, कब्रिस्तान, ये सारे खंडरात जो हैं वो शायर ने खौफजदा करने वाले मकामात को बताया है जी। अगला सवाल है, इस हमद का मुताला करने के बाद आपके जहन में पहला क्या ख्याल आता है? जी 8th क्लास, आपके जहन में पहला क्या ख्याल आता है इस हमद को मुताला करने के बाद? मेरे दिल में तो ये ख्याल आता है, इंसान कहीं भी हो उसको खौफ इसलिए नहीं महसूस होता कि अल्लाह ताला उसके साथ है। दूसरा ये, इंसान को सिर्फ ये सोचना ही नहीं चाहिए, उसको मुकम्मल भरोसा और यकीन भी अल्लाह ताला की ज़ात पर होना चाहिए कि अल्लाह ताला हर वक्त मेरे साथ है और मुझे हर मुसीबत से बचा लेंगे।
ये तो था हमारे सवाल जवाब। उसके बाद आप MCQs पे अपने निशान लगाएं, जिसमें है सबसे पहले वाले, आसमान से जब तारे टूटकर गिरते हैं तो लोग करते हैं, इसका 4 वाले पे आएगा वहम। मरकट वो जगह है जहां हिंदू अपने मुर्दों को क्या करते हैं, मरकट में हिंदू अपने मुर्दों को दफनाते हैं कि नहलाते हैं? मरकट में हिंदू जो है अपने मुर्दों को जलाते हैं। ठीक है, शायर की खुदा पर है उम्मीद, तवक्को। क्या है शायर की खुदा पर? शायर की खुदा पर नजर है। आसमान से तारे इस तरह गिरते हैं जैसे अंगारे। अंगारे पर आप निशान लगाएंगे। औसान खता होने का मतलब है परेशान होना, इस पे आप निशान लगाएंगे। हर तरह के सफर के दौरान में शायर का जिगर रहता है। क्या रहता है शायर का जिगर? छल्ली रहता है, परेशान रहता है, या खुशफहम रहता है, या कवि रहता है? शायर का जिगर कवि रहता है, मजबूत रहता है। जी, हमद के मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करे रहे, फिर भी कवि पहले में आएगा जिगर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, या पुराना कोई खंडर संसान, वहम करते हैं लोग बेचारे। ठीक है, इसके बाद आप कॉलम देखें, कॉलम मिला लें। सफर का कॉलम मिलेगा समंदर के साथ, चांदनी का मिलाएंगे घुप अंधेरे के साथ, पुराना जो है उसका कॉलम मिलाएंगे खंडर के साथ, कब्रिस्तान का कॉलम मिलाएंगे मरकट के साथ, शब का कॉलम मिलाएंगे अंगारे के साथ, आसमान का कॉलम मिलाएंगे तारे के साथ, शहर का कॉलम मिलाएंगे शाम के साथ। ठीक है, पेज नंबर 5 पे देखें। मानी आपने बताने हैं, अल्फाज के मानी आपने बताने हैं। ये मानी स्टूडेंट्स हम पहले भी कर चुके हैं, मैं फिर एक दफा दोहरा देती हूँ। शहर, इसका मानी क्या है? सुबह का वक्त। मरगट, जहां हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं। और बियाबान जो है ये क्या है? वीरान जंगल। कवि, मजबूत, पुरहोल, पुरखतर, ये बहुत ज्यादा खौफनाक जो मनाजर होते हैं वो सुनसान, वीरान। आगे देखें, जो मैंने मुतजाद अल्फाज लिखे हैं उसका सवाल ये है बेसिकली कि आपने उन मुतजाद अल्फाज, जो अल्फाज दिए उनके मुतजाद बता के फिर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब मैंने आपके सामने उन अल्फाज के मुतजाद लिख दिए, अब आप उनको जुमलों में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जुमलों में इस्तेमाल करते वक्त इसी सबक के अंदर से जुमले बना सकते हैं। जिस तरह संसान का जुमला जो है वो उसका मुतजाद जो है वो रौनक है, मतलब एक जगह होती वो सुनसान है, उसका मुतजाद क्या है? तो रौनक या रौनक। तो आप क्या इसका जुमला बना सकते हैं इजीली? दोनों में, दोनों का आप बना सकते हैं। रौनक का आप जुमला बना सकते हैं कि मैं बाजार गया, बाजार में बहुत रौनक थी, या घर में बहुत रौनक थी। यानी आपको पता चला सुनसान क्या है? बिल्कुल खाली होना, वीरान होना। उसका मुतजाद क्या है? रौनक। आप इसका इजीली जुमला बना सकते हैं। अगले वाला है शब, रात को कहते हैं, उसका मुतजाद है सहर। यानी आप उसके इसी नजर हमद में से ले लें कि शायर जो है सहर के वक्त भी कभी खौफजदा नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह ताला को अपने पास पाता है। अंधेरे का है, अंधेरे का है उजाला। शायर कहता है दिन का अंधेरा हो या उजाला हो, मैं खौफजदा नहीं होता। उसी में से बन सकता है। सफर का है हजर, यानी क्याम करना किसी जगह पे। तो आप इसका जुमला बना सकते हैं कि इंसान जो है वो सफर व हजर में अल्लाह ताला को अपने पास पाता है। यानी वो सफर में हो तब भी अल्लाह ताला को अपने पास पाता है, वो हजर में हो यानी कयाम में हो तब भी अल्लाह ताला को अपने पास पाता है। कभी कभी कहते हैं मजबूत को, उसका उलट क्या होगा? मुतजाद क्या होगा? कमजोर। तो शायर जो है उसका जिगर जो है हर वक्त कभी रहता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला को अपने पास पाता है। या आप इसका अगर उसके उल्ट का मुतजाद का जुमला बनाना है तो आप इसका क्या जुमला बनाएंगे? कमजोर का, कि जो लोग अच्छी खुराक नहीं लेते वो दिन ब दिन कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद है पुरहोल, खौफनाक होना, खतरनाक होना। उसका जुमला क्या बनेगा? खुशनुमा। लफ्ज मुतजाद उसका खुशनुमा है, तो उसका जुमला ये भी बना सकते हैं, शायर जो है वो हर पुरहोल मुकाम पर अपने आप को मुतमईन पाता है कि वो अल्लाह ताला उसके साथ है। ठीक है जी, देखें
सवाल नंबर 9 आपने मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग कर रहे हैं। समंदर क्या है? समंदर मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? समंदर मुज़क्कर है। शाम क्या है? शाम होता है कि होती है? स्टूडेंट्स, आप लोग जब कभी मुज़क्कर मुअन्नस आपने करने हो तो उसका एक जुमला बना के देखें कि क्या जुमला क्या बनता है, उसको अपने अल्फाज में इस्तेमाल करके देखें कि वो किस तरह अल्फाज में इस्तेमाल हो रहा है। शाम हो गई है तो फिर वो मुअन्नस है, ठीक है। जड़ क्या है? ये भी मुअन्नस है। वहम, वहम होती नहीं है, होता है, तो ये क्या है? मुज़क्कर है। मरगट, मरगट क्या है? मरगट पर जलाते हैं मुर्दों को, मरगट पर जलाती नहीं है, ठीक है, ये भी मुज़क्कर है। आंधी मुअन्नस है। अंधेरा क्या है? मुज़क्कर है। आसमान क्या है? मुज़क्कर है। अच्छा, ये आपके इस अब जो 10 नंबर वाला सवाल है, ये आपकी अभी मेरा ख्याल है कि 6-7 में उतनी दफा नहीं आया होगा, लेकिन अब आपकी जब से 8 क्लास में ये सवाल आपको नया इस मतलब शामिल होता है कि पहले ये नहीं था कि जो जिनकी आवाज एक तरह की होती है उनको बताएं क्या है। वो वैसे तो आप क्या सवाल तो होता है कि एक तरह की आवाज के अल्फाज दर्ज झैल हैं, लेकिन उनको कहते क्या है? ग्रामर की रूह से वो क्या है? ग्रामर की रूह से हम आवाज अल्फाज को हम काफी अल्फाज कहते हैं। तो इस मश्क में है, सवाल है सवाल नंबर 10 कि जो हम काफी अल्फाज हैं वो और भी उस तरह के लिखें, यानी उनकी आवाज एक तरह की हो। शहर का हम काफिया होगा लहर, तारे, अंगारे, मैदान, संसान, हवा, दवा, शाम, कम। उसके बाद है अल्फाज की जमा आपने बनानी है। झोंका, झोंके, रात, रातें, तारा, तारे, खता, खताएं, अंगारा, अंगारे। अब आपका सवाल नंबर है 10 इस नज़म का मरकजी ख्याल। मरकजी ख्याल आप इस नज़म का कितने में लिखेंगे? आप इस नज़म हमद का जो मरकजी ख्याल है वो 2 से 2.5 लाइनों में लिखेंगे, क्योंकि जो मरकजी ख्याल होता है वो मुख्तसर होता है, उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इस नज़म के अंदर क्या है। इस हमद में शायर ने, आप इसके मरकजी ख्याल में लिखेंगे कि इस हमद का मरकजी ख्याल ये है कि शायर हर मुकाम पर, हर मौसम पर अपने आप को मुतमईन पाता है। किसी भी जगह पर शायर को खौफ महसूस नहीं होता, चाहे वो कब्रिस्तान से गुजरे, मरगट के पास से गुजरे, चाहे वो समंदर बियाबान के पास से गुजरे, चाहे उसका घर जो है बहुत दूर रह जाए और शायर सफर की हालत में हो, तो शायर अपने आप को मजबूत पाता है, अपने दिल को, जिगर को कभी पाता है, क्योंकि शायर कहता है कि अल्लाह ताला का साथ मेरे साथ है। हर वक्त अल्लाह ताला को अपने साथ पाता है, जिसकी वजह से शायर अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता और शायर जो है वो खौफजदा भी नहीं होता। ठीक है, आप जो शायर ने शायरी में बंद के अंदर मुख्तलिफ मकामात का जिक्र किया, खंडरात का, उसने कब्रिस्तान का, मरकट का, वो सारे आप उसके अंदर आप उन अल्फाज को इस्तेमाल करके और बताएंगे कि शायर इन तमाम हालात में भी अपने आप को, अपने जिगर को कभी पाता है। और शायर कहता है कि मैं कभी भी खौफजदा महसूस, अपने आप को खौफ महसूस नहीं करता, क्योंकि मैं अल्लाह ताला को अपने साथ पाता हूँ। ये इसकी हमद का मरकजी ख्याल होगा। और एक क्लास इसके जो मरकजी ख्याल और इसकी सवाल जवाब जो हैं वो अपनी नीट कॉपियों पे लिखेंगे। नीट कॉपियों पे लिखना है आपने, क्योंकि आपके जब क्लासेस दोबारा स्टार्ट होंगी तो फिर आपका ये काम तो रिवीजन में ही होगा ना, इस तरह तो लिखवाया तो नहीं जाएगा ना। तो आपने इन दिनों में जो काम हो रहे हैं वो आपने सारे अपनी कॉपीज पे लिखने हैं, ताकि आपको उसके बाद मुश्किल ना हो और आपको आता भी हो। सवाल जवाब आप लिखेंगे और इसके अलावा आप इसका मरकजी ख्याल अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, सारे बच्चों को समझ आ गई है? इसको जो मुतजाद मैंने अल्फाज लिखाए हैं लिखे आप व्हाइट बोर्ड पे, आप इसको कॉपी पे, रफ कॉपी पे लिख लें, फिर आप इसके
जो जुमले हैं वो बना लें, नोट डाउन कर लें कॉपी पे। बहुत आसान आपका काम है, आपने इसको पूरे तरीके से करना है। जो आपकी मश्क है एक क्लास, उसके ज्यादा जो काम है वो आपकी बुक पे ही हल होने वाले हैं, बुक पे कर लें। सिर्फ आप सवाल जवाब इसके जो हैं वो कॉपी पे लिखेंगे और इसका मरकजी ख्याल कॉपी पे लिखेंगे, और आप जुमले भी आप इसके कॉपी पे बनाएंगे। 3 सवाल जो हैं उनके आप कॉपी पे इसको नोट डाउन करेंगे और बाकी क्या बुक पे करेंगे। सवाल नंबर 1 जो है सवालात के जवाब वो आप कॉपी पे करेंगे, और सवाल नंबर 7 जो है जिसमें मुतजाद लिखने अल्फाज के और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है, ये आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। और तीसरा सवाल है 12 नंबर सवाल जो है मरकजी ख्याल, वो आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे और खुश खत करके लिखेंगे। एक क्लास अपनी जो कॉपीज हैं उनको रेडी करें, बिल्कुल उर्दू ए और बी की कॉपीज अलहदा बनाएं। जो हमारा काम होगा उर्दू बी का, जिसमें मिसाल के तौर पे खत हैं, मजमून है, कहानियां होंगी, वो हम उर्दू बी की कॉपी पे लिखेंगे। और जो इस बुक का जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका काम होगा वो हम उर्दू ए की कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है, सबको समझ आ गई है? ये स्टूडेंट्स इसके मतलब कुछ पूछना चाहते हैं आप? नो टीचर। समझ आ गई? नो टीचर। यस। के बारे में क्या करवाएंगे? क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर क्या कह रहे हैं? टीचर नो, टीचर क्वेश्चन आंसर आप लिख दे तो हमें इधर। जी क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? टीचर ये लोग कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन आंसर्स हमें बोर्ड के ऊपर लिखवा देते। बच्चे ये फिर लंबा काम हो जाता है, बोर्ड पे उतना ज्यादा काम नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आपके ये जो लेक्चर हैं ये YouTube पे भी हैं, अपलोड हो जाएंगे, उससे आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है टीचर, फिर हम YouTube से ले लेंगे, आप अटेंडेंस लगा। ये होमवर्क में जुमले सवाल जवाब मर्कजी ख्याल करना है ना। दोबारा से दोहरा देती हूँ सवाल जवाब, किसी बच्चे को नहीं समझ लगे तो। कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं? आसमान से जब सितारे टूटकर गिरते हैं तो लोग वहम करते हैं। पहले सवाल का है आसमान से सितारे टूटकर गिरते हैं तो लोग वहम करते हैं। दूसरे सवाल का देखें, किन हालात में शायर का जिगर कवि रहता है? शायर का जिगर जो है वो घर से दूर रहकर समंदर के सफर के दौरान भी उसका जिगर कवि रहता है। शायर को किसी भी चीज का खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि इसको यकीन है कि अल्लाह ताला इसके साथ हैं। ठीक है, खौफजदा करने वाले मकामात कौन से हैं? खौफजदा करने वाले मकामात खंडर, कब्रिस्तान और बियाबान हैं। इससे अगले वाला सवाल है, इस समत का मुताला करने के बाद आपके जहन में पहला क्या ख्याल आता है? इस समत का मुताला करने के बाद पहला ख्याल जहन में ये आता है कि अल्लाह ताला हर वक्त इंसान के साथ होते हैं और अल्लाह की ज़ात पर इंसान को मुकम्मल भरोसा भी करना चाहिए। ग्रामर से कर ले। क्या कह रहे हैं? ग्रामर से सवाल जवाब कर ले।
आहिस्ता आवाज में बात करें बच्चे, फिर आपकी आवाज ज्यादा लाउड। टीचर वो कह रही है कि हम ग्रामर से क्वेश्चन आंसर्स कर लें। जी उससे भी कर लें, आपकी जो हेल्पिंग बुक्स है उससे भी आप मदद ले सकते हैं। मैंने वैसे समझाने के लिए आपको करवा दिए, उससे भी आप कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ज्यादा काम तो आपका ज्यादा काम आपकी बुक पे है, जिस तरह इसके कॉलम है, एमसीक्यूज हैं, मुतजाद है, वहां जमा है, वो सारे आपकी बुक पे हैं। बुक पे ही आप करेंगे, उनको हल भी आप बुक पे करेंगे। सवाल जवाब और इसका मरकजी ख्याल और जुमले आप अपनी कॉपीज पे लिखेंगे। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप तवज्जो से पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको बिल्कुल मजा भी आएगा और आपको आसान भी लगेगा। यस टीचर। इन दिनों के लेक्चर जो बच्चे मिस करेंगे बाद में, फिर जाहिर बात है क्लास में तो फिर उसकी रवैया नहीं चलेगी। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं तो हम इजीली इसको कर लेंगे। अभी आप बिल्कुल इसको ना छोड़ें, ना नागा करें, आप खुद भी क्लास लें बाकायदगी से, अपने फेलोज को भी कहें कि वो क्लास लें, ऑनलाइन क्लास ना छोड़ें, तो फिर आपका जो काम है वो रेगुलर आपका साथ साथ होता रहेगा, फिर आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। टीचर होमवर्क में जुमले भी हैं? क्या कह रहे हैं? होमवर्क में जुमले भी हैं? होमवर्क आप कॉपीज पे इसका ये मैंने जो आज बताया, सबको समझ आ गई है? यस यस। यस टीचर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।